Hello, my dear lovely children. How are you all? So, today we will complete the remaining topic of the same chapter, that is chapter number 6 from geography. Chapter number 6, Natural Vegetation and Wildlife. As I told you before, जैसे मैंने आपको बताया था, हम इस चैप्टर में किस बारे में पढ़ने वाले हैं? वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, है ना? तो उससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको जो कुछ बताया था वो था वेजिटेशन के बारे में भी था और थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ के बारे में भी था। तो जैसे कि वेजिटेशन मतलब होता है पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ होता है जीव जंतु, है ना? जैसे मैंने बताया आपको, वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधे, वेजिटेशन को हम पेड़ पौधे कहेंगे हिंदी में, और वाइल्ड लाइफ को हम कहेंगे जीव जंतु कहेंगे। नाउ एज आई टोल्ड यू बिफोर, फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, पेड़ पौधे को ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए या वहाँ पे उगाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चाहिए होता है, वो किसके कारण ग्रो होते हैं? टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट, सॉइल, हाइट अबव सी लेवल, है ना? आप ये जहाँ पे ये सारे होंगे वहाँ पे वेजिटेशन होगा, है ना? तो ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था, जो नेचुरल वेजिटेशन जो है उसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वो कौन कौन सा है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स, है ना? फॉरेस्ट यानी कि जंगल, फॉरेस्ट वो होता है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। फॉरेस्ट इट्स ए पार्ट ऑफ द लैंड विच इज़ कवर्ड विथ क्या? ट्रीज से कवर्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। अब फॉरेस्ट भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, जंगल भी हर जगह सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। वो किस पे डिपेंड होता है? वो भी टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट, सॉइल पे डिपेंड होगा, है ना? जहाँ पे रेनफॉल अच्छे होंगे वहाँ पे ज़्यादा जंगल जो है ज़्यादा डेंस होगा, है ना? जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट और रेनफॉल और सॉइल अच्छा होगा वहाँ पे जंगल भी अच्छा होगा। जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं, है ना? फिर ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट होते हैं और कॉनिफोरस फॉरेस्ट होते हैं, है ना? तो ये हमने लास्ट क्लास में हमने किया था। नाउ टुडे वी विल कवर ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स, है ना? ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स के बारे में आज हम करेंगे, ठीक है? अब जो है ग्रासलैंड्स और डेजर्ट, ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 32-33 पे है, ये निकालेंगे आप लोग, ठीक है? नाउ सबसे पहले ग्रासलैंड्स के बारे में आपको, ग्रासलैंड्स को हम हिंदी में बोलेंगे घास थल, ठीक है? घास थल होता है, उसको कहते हैं ग्रासलैंड्स, ठीक है? ग्रासलैंड मीन्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ग्रास, बड़ा सा जगह, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बड़ा सा जगह जो कवर होता है किससे? ग्रास से कवर होता है, उसको हम बोलेंगे ग्रासलैंड्स। समझ में आया? गॉट इट? नाउ ग्रासलैंड्स जो है वो भी 2 तरह के होते हैं बच्चे, 2 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स। वो कौन सा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है? सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या होता है, कहाँ होता है, कहाँ पे होता है, या वहाँ पे क्या क्या होते हैं, वो हम देखते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड सवाना। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना भी कहते हैं, ठीक है? ग्रासलैंड्स जो है हर जगह होते हैं, घास थल जो है वो हर जगह होते हैं, आप याद करो, होते हैं, ठीक है? ग्रासलैंड जो है हर जगह होते हैं। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं उसको सवानास भी कहते हैं, ठीक है? वो कहाँ पे होते हैं? ये कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी जगह पे? अफ्रीका में, ब्राज़ीलियन प्लेटो में, साउथ अमेरिका, डेक्कन प्लेटो, इंडिया के डेक्कन प्लेटो में, और
नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलते हैं, ठीक है। रेनफॉल जो है, बारिश जो है वहाँ पे 25 से 75 सेंटीमीटर तक होता है, जिसकी वजह से क्या क्या ग्रो होता है, जिससे सिर्फ टॉल कॉर्स ग्रास, लंबे लंबे और ये रफ हार्ड, ठीक है, ग्रास जो है वहाँ पे ग्रो करते हैं। और ट्री जो है बहुत ही कम है, फ्यू है, और वो भी कैसा है, शॉर्ट ट्रीज है, लंबे नहीं है, शॉर्ट ट्रीज है, वो भी कुछ ही है, फ्यू ही है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होता है, तो इस वजह से इतने बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ जो है वो नहीं ग्रो हो पाते हैं वहाँ पे, ठीक है। ग्रासलैंड आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग और फार्मिंग। ग्रासलैंड को यूज़ किया जाता है, घास स्थल को यूज़ किया जाता है, किसके लिए, ग्रेजिंग के लिए। ग्रेजिंग यानी कि चराना, गाय भैंसों को चराने के लिए यूज़ किया जाता है, और फार्मिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी करना, ठीक है, वहाँ पे गेहूँ उगाना, अनाज उगाना, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है क्या, ग्रासलैंड यूज़ किया जाता है। Herbivores animal like elephant, deer, zebra and giraffe, जो वो जानवर जो घास खाते हैं उस तरह के जानवर जो है वहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, जिब्रास हो गया, जिराफ हो गया, ठीक है। और वहाँ पे लिपर्ड भी मिलते हैं, कहाँ पे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, जिसको सवानास कहते हैं, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या होता है, वो कहाँ पे है, फाउंड इन कोल्डर एंड ड्रायर रीजन। टेम्परेट ग्रासलैंड मिलते हैं ठंड वाले इलाके में और सूखी वाले इलाके में, ड्रायर एरिया में मिलते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश हो गया, स्नो हो गया, उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं ना, आपको पता होगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था। प्रेसिपिटेशन जो है वहाँ पे बहुत ही कम होता है, वेरी लो। सो ग्रास हियर इज़ शॉर्ट एंड लेस डेंस, तो इसलिए प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश का, स्नोफॉल जो है वो बहुत कम होने के कारण वहाँ पे छोटे छोटे घास जो है, ग्रास जो है वो ही ग्रो होते हैं, और वो भी लेस डेंस होते हैं, इतने घना नहीं होते हैं। ट्रीज आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, ट्री तो ना के बराबर है ही नहीं है, जैसे कि ऑलमोस्ट एब्सेंट है, ठीक है। सुटेबल फॉर कैटल एंड शीप रियरिंग, ठीक है, वहाँ पे कैटल, गाय भैंसों को चराने के लिए और भेड़ों को चराने के लिए वो जगह बहुत ही अच्छा होता है, वो ग्रासलैंड बहुत ही सही होता है। बेस्ट यूज्ड फॉर वीट एंड कोन कल्टीवेशन, वहाँ पे कल्टीवेट भी किया जाता है, लोग फार्मिंग भी करते हैं, जैसे किसकी फार्मिंग करते हैं, वीट, गेहूं का, और मक्के का जो है वो फार्मिंग करते हैं, ठीक है। फास्ट मूविंग एनिमल्स, जो तेज चलता है ना, उस तरह के जानवर वहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि एंटीलॉप्स हो गया, हॉर्स हो गया, जिब्रा हो गया, जिराफ, वाइल्ड एस, ठीक है, लिपर्ड, वाइल्ड डॉग, रैबिट, और एक बर्ड है ईमू, जो उड़ते नहीं है, फ्लाइलेट्स है, ठीक है, उड़ते नहीं है। एमू करके एक बर्ड है जो बहुत ही, मगर वो फास्ट रनिंग होता है, ठीक है, बहुत ही भागता बहुत तेज है, उसका नाम क्या है, एमू है, बहुत ही फेमस है वो, जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और वो एमू जो है उस ग्रासलैंड में मिलते हैं, कौन से, टेम्परेट ग्रासलैंड में, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड में मिलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट। डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट यानी कि बंजार होता है, वहाँ पे कुछ भी उगाना जो है बहुत ही मुश्किल होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे कैसा होता है वो हम देखते हैं। डेजर्ट को भी दो उसमें डिवाइड किया हुआ है, दो तरह के डेजर्ट मिलते हैं, टू टाइप, वी कैन फाउंड टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट, दैट इज हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट। एक हॉट डेजर्ट होता है और एक कोल्ड डेजर्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट हॉट डेजर्ट्स। हॉट डेजर्ट फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, ये जो है इक्वेटर है, ये क्या है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब जो है ट्रॉपिकल एरियाज़, जो जगह यहाँ पे आते हैं उसको ट्रॉपिकल एरियाज़ कहेंगे, ठीक है। अब जो एरियाज़ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के यहाँ इस तरफ आते हैं उसको सब ट्रॉपिकल एरियाज़ बोलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मिलते हैं हॉट डेजर्ट, समझ में आया। इन एरियाज़ में डेजर्ट्स एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर विथ एक्सट्रीम लो रेनफॉल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है, और रेनफॉल तो बहुत ही कम होता है, बहुत लो होता है, बहुत ही कम होता है। थोनी बुशेस, कैक्टी एंड फ्यू शॉर्ट ट्रीज, कुछ तरह के बुशेस जो है वहाँ पे मिलता है, जो कांटे वाले जो कैक्टस होते हैं ना वो मिलते हैं, और शॉर्ट छोटी छोटी जो पेड़ जो है वो कुछ वहाँ पे मिलते हैं हॉट डेजर्ट में। हैविंग लॉन्ग रूट, थिक स्टेम, लीव्स जो है वो वैक्सी होते हैं, ठीक है। अब उन प्लांट्स के क्या होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, जैसे कि उनके रूट्स जो है बहुत ही लंबे लंबे होंगे। क्यों लंबे क्यों होंगे, क्योंकि वो पानी की तलाश में अपने रूट्स को, अपने जड़ों को बहुत दूर तक फैलाते हैं ताकि उनको पानी मिले, ठीक है। स्टेम जो है उनका बहुत ही थिक होता है, मोटा मोटा होता है। लीफ जो है यानी कि पत्ते जो है वैक्सी होते हैं, चिपचिपा, उस पर कुछ लगा हुआ जैसे होते हैं, ठीक है। वो किस लिए होता है, क्योंकि वो अपने आप को उस मौसम में उस जगह पे सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको पानी कम देने से भी चलेगा, जो अपने आप को ये बहुत ही उस मौसम में जो है एडजस्ट करके रखते हैं, ठीक है। ट्री, पेड़ क्या होते हैं वहाँ पर, कौन सा होता है, डेट पाम, जो खजूर का जो पेड़ होता है ना वो मिलते हैं ओसिस में। ओसिस होता है जहाँ पे, यहाँ पे पूरा डेजर्ट होगा, ठीक है। यहाँ कहीं पे पानी आएंगे या नीचे से भी आ सकते हैं पानी, ठीक है। जो है जो बहते नहीं है, एक जगह पे ही होते हैं, रुका हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है वो पानी, ठीक है, उसको ओसिस कहते हैं। और उस पानी के आसपास जो है कुछ ग्रीन वेजिटेशन जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे एनिमल जो है कैमल मिलते हैं, सबको पता है डेजर्ट में कौन सा एनिमल मिलते हैं, कैमल मिलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि कैमल जो है एक ऐसा जानवर है जिसको पानी कहीं दिनों तक नहीं पिलाने से भी वो एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो आप पानी जो है वो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और उसका जो पैर जो होता है, जो डेजर्ट में यानी कि रेत में अच्छी तरह से चल पाते हैं, है ना, इस तरह के होता है कैमल। नाउ लास्ट टॉपिक इज कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा वाला डेजर्ट, वो होता है फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका जो नॉर्दर्न पोल्स की तरफ है, ठीक है, वहाँ पे मिलते हैं। ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड, बहुत ही कम होता है वेजिटेशन, तो वहाँ पे पेड़ पौधे तो बहुत ही कम होता है। ओनली मोजेस, लिचन्स एंड स्मॉल शब्स, मोजेस लिचन्स होता है ना, मोजेस जो ऐसे जैसे कि कालीन जैसे दिखता है, जैसे कि कुछ मैट बिछाया हो ग्रीन कलर का, आपने देखा होगा, ठीक है, पानी में होते हैं, पानी के सामने होते हैं। लिचन्स होता है जो पेड़ों पे होते हैं, जो पत्थरों पे भी होते हैं, ग्रीन कलर का, बहुत ही छोटा छोटा, जिसका कोई रूट्स होता ही नहीं है, इस तरह के मिलते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे घास जो है वहाँ पे मिलते हैं। ग्रो ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट समर, और वो भी कब ग्रो करते हैं पता है, थोड़ी देर के लिए समर आते हैं, वहाँ का गर्मी का मौसम आता है, उस टाइम ये छोटे छोटे ये ग्रो कर पाते हैं, इतना जो है मौसम ठंड होता है वहाँ पे। उसको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन भी कहते हैं। अब जो है जानवर जो है वहाँ पे कैसे मिलते हैं, सील, वल्ड्रासिस, मस्क ऑक्सन, आर्टिक ओल, पोलर बियर और स्नो फॉक्सेस जो है, इस तरह के एनिमल्स जो है कोल्ड डेजर्ट में मिलते हैं। नाउ आर एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण, ठीक है, आर एनवायरनमेंट माने हमारा वातावरण।
अब क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। जो जिस तरह से पॉपुलेशन जनसंख्या जो है बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान कैसे पहुंचाएंगे, तो कैसे पहुंचाएंगे, वो क्या कर रहे हैं, जंगल को क्लियर कर रहा है, साफ कर रहा है। ठीक है, किस लिए साफ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, वहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगाने के लिए, वहाँ पे अपना घर बनाने के लिए, या वहाँ पे रोड बनाने के लिए, या वहाँ पे रेलवे बनाने के लिए, है ना। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेंगे, है ना। जितना इन चीज़ों को हम बनाएंगे उतना जंगल जो है वो ख़त्म होता जाएगा, है ना। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम फेस्ड एक्सटिंक्शन। बहुत सारे जैसे प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनकी जो पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है, उनकी जो स्पीशीज जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है। इम्पैक्ट ऑन एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, उसका नतीजा जो है, उसका फ़र्क किस पे पड़ रहा है, एयर पे पड़ रहा है और वाटर पे पड़ रहा है, यानी कि एयर एटमॉस्फेयर पे, यानी कि हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर में भी पड़ रहा है, वो पल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है। ठीक है, इन टर्न अफेक्टिंग अस एज वेल, उसका इफेक्ट जो है हमें भी पड़ रहा है ना। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है इन्हीं चीज़ों की वजह से होते हैं। किन चीज़ों की वजह से, जंगलों को साफ़ करने की वजह से, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाने की वजह से, घर बहुत ज़्यादा होने की, जितना ज़्यादा वेजिटेशन कम होगा उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट जो है, वातावरण जो है ख़त्म होता जाएगा, यानी कि उस वातावरण जो है वो डैमेज होता जाएगा। ठीक है, नुकसान पहुँचेंगे। समझ में आया। तो जिसके अभी तो सारा बैलेंस्ड है, ठीक है, मगर कुछ आगे होता है या पीछे होता है उसकी वजह से नुकसान हमारा होता है। ठीक है, नाउ अब ये हमारा जो है चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।